नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया आज एक ऐसी वैल्यूएबल वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है, तो उसमें जो हमारे देश की आन बान शान हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बारे में बहुत ही विशेष बातें हम जानेंगे और जो एक आम नागरिक को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें तो जो भारत की संविधान सभा थी, इसने जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, इसका प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और इसमें बात करें, इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं जो कि बिल्कुल समान रेशियो के अंदर होती हैं, यानी कि उनकी जो तीनों पट्टियों की चौड़ाई है वो समान होती है। और जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 में होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की और बीच में सफ़ेद रंग की और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी रहती है और इनका अनुपात 3:2 रहता है। और सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्कर रहता है। ठीक है। और नीले रंग का जो चक्कर है ये कहाँ से लिया गया है और इसके अंदर कितनी तीलियां हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सी ऐसी चीज है अगर वो आप करते हो तो आपको सजा हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो आप उस चीज का जरूर ध्यान रखें और हर किसी भारत के नागरिक को ये पता होना चाहिए। तो उसमें ये है जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है, उसके बारे में जानेंगे। उसके अंदर ये पूरी जो हमारा है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है। ठीक है। इसमें संशोधन भी हुआ था और संशोधन की बात करें तो इसके तहत इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के 22 वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया गया है। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई गई हैं कि जैसे कौन कौन सी सिचुएशन में आपको सजा हो सकती है या आपको जुर्माना हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला मेन पार्ट तो यही है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे, भारत के संविधान, उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है यानी कि उसका प्रारूप बिगाड़ता है या उसको कुचलता है, दूषित करता है, उसका अनादर करता है, तो उसको 3 साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या सिचुएशन है। इसमें सिचुएशन ये है कि जो भारत के संविधान में संशोधन करने या परिवर्तन करने की दृष्टि से उसकी कोई आलोचना करता है संसद के अंदर, तो वो इसमें अपराध नहीं बनती। और दूसरा इसमें स्पष्टीकरण ये है कि जो भारतीय राष्ट्रीय झंडे की अभिव्यक्ति है वो चाहे आप तस्वीर के माध्यम से उसका अपमान कर रहे हो, चाहे पेंटिंग के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से, फोटोग्राफ या किसी भी तरीके से किसी पदार्थ पे, केक पे बना के आप उसको कट कर रहे हो, तो भी उसका अनादर माना जाएगा। ठीक है। और तीसरा, सार्वजनिक स्थान कोई भी स्थान हो सकता है जो जनता के द्वारा उपयोग किया जाता है, उसमें सार्वजनिक वाहन भी शामिल है। और दूसरा इसमें स्पष्टीकरण है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अपमान का अर्थ क्या है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ क्या है। तो इसके अपमान का अर्थ है कि एक तो अपमान और अनादर करना, और दूसरा किसी व्यक्ति को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को नीचे झुकाना, ये भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान माना जाएगा। और दूसरा, सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना हो, उन अवसरों पर सिवाय झंडे को आधा झुकाकर फहराना। मतलब अगर कोई ऑर्डर आता है, कोई देश के शोक के माहौल में अगर उसको आधा झुकाकर फहराया जाना है और उसमें नहीं ऐसा किया जाता, वो भी अपराध माना जाएगा। और इसमें जो एक चीज हो रहा है कि आप कोई ड्रेस ऐसी पहनते हो जिसमें आपकी कमर से नीचे आपने तिरंगे की शेप में पहना, तिरंगे के प्रिंट करवा के पहना हुआ है कोई कपड़ा कमर से नीचे, तो वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा। और अगर आप पिल्लो, जो आपके कुशन है, रुमाल, नैपकिन, जो आपके शॉर्ट्स हैं, अर्धवस्त्र हैं, या किसी भी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके उपयोग करना, ये भी अपराध है। ठीक है। राष्ट्रीय झंडे को आप इस प्रकार रुमालों पर, तकियों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है।
और दूसरा, जब आप कहीं पे भी फहराते हो उसको जानबूझकर राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श पर छूने देना, घसीटने पर, पानी पर घसीटने देना, ये सब अपमान है। और दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान आदि वस्तु, टम्पू, बगल के पिछले भाग पर लपेटना। ठीक है, मतलब उसको आप आगे लगा सकते हो लेकिन पिछले भाग पर उसको आपने लपेट के उसको उसका अनादर किया हुआ है तो भी आपको सजा हो सकती है। और दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए उपयोग करना, ये भी अपमान है। और जानबूझकर केसरी पट्टी को नीचे लगाकर, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगे में केसरी रंग ऊपर है उसको नीचे लगाकर जानबूझकर उसको फहराना, वो भी अपमान माना जाता है। ठीक है, और इसमें और चीज़ें और भी हैं, जैसे राष्ट्रीय गान के गायन को बीच में जानबूझ के रोकता है कोई व्यक्ति, तो उसको भी सजा हो सकती है। और ये हमारे जो राष्ट्रीय गौरव निवारण अधिनियम 2003 और 5 के तहत जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये थी बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं। और एक आम नागरिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं और अपने देश के सम्मान के लिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। क्योंकि होता क्या है कि अब जैसे 15 अगस्त आ रहा है तो बहुत सारे लोग तिरंगे ले लेते हैं लेकिन उनको उसका आदर कैसा करना है वो चीज़ नहीं पता होती। तो ये चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखने योग्य बात होती है, क्योंकि ये हमारी आन बान और शान है। तो दोस्तों, इन बातों का आई होप आप अच्छे से पालन करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।